आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे यानी बलवीर राज पृथ्वीराज कपूर यानी शशि कपूर। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को हुआ था कोलकाता में। शशि कपूर की जो पढ़ाई हुई स्कूली शिक्षा वो डॉन बॉस्को स्कूल में हुई। स्कूल में वो नाटक में काम करना चाहते थे लेकिन उन्हें कभी भी कोई रोल नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्होंने सारी दुनिया में अपना नाम किया और एक से बढ़कर एक रोल निभाए उन्होंने। लेकिन हाँ, उनकी तमन्ना पूरी हुई नाटक में काम करने की और वो हुई पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से। उन्होंने 1940 के दशक में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और वो बाल कलाकार के रूप में आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और धार्मिक फिल्मों में भी वो बाल कलाकार के रूप में भूमिकाएं किया करते थे। राज कपूर की बचपन का रोल था वो शशि कपूर ने निभाया। आग फिल्म आपने देखी होगी, उसमें भी वो नजर आए थे। और इसके बाद वो आवारा में भी थे। आवारा फिल्म में भी वो एक बाल कलाकार के रूप में थे। राज कपूर के बचपन का रोल इन दोनों ही फिल्मों में किया था उन्होंने। और इसके बाद एक अभिनेता के रूप में, एक नायक के रूप में उनके करियर की शुरुआत हुई थी धर्मपुत्र फिल्म से। और ये फिल्म बहुत ही एक अलग तरह की फिल्म थी और एक अलग तरह का इनका रोल था। और सबसे पहले वो एक नायक के रूप में आए और नायक की छवि जो उनकी थी उस फिल्म में, वो छवि सभी ने बहुत बहुत पसंद की। भूल सकता है भला कौन यारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला कौन। मेरी हर सांस ने हर सोच ने चाहा है तुम्हें, जब से देखा है तुम्हें तब से सराहा है तुम्हें। बस गई है मेरी आँखों में तुम्हारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला कौन। तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो ज़माने रुक जाएं। क्यों ना बन जाए इन आँखों की पुजारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला कौन। जागती रात को सपनों का खजाना मिल जाए, तुम जो मिल जाओ तो जीने का बहाना मिल जाए। अपनी किस्मत पे करें नाज हमारी आँखें भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला कौन।
यश चोपड़ा की धर्मपुत्र फिल्म से उनका एक नया फिल्मी करियर शुरू हुआ, एक अभिनेता के रूप में। और बड़ी ही खूबसूरत तो वो थे ही, और उनकी जो फिल्में हुआ करती थी पूरी तरह से रोमांस से भरपूर हुआ करती थी। करीब 116-17 फिल्में की उन्होंने, और करीब 61 फिल्मों में उन्होंने सोलो लीड हीरो का किरदार निभाया। इसके अलावा 55 ऐसी फिल्में रही जिसमें उनके साथ सह अभिनेता भी रहे। और हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जो जोड़ी थी बहुत जमी, और जितनी भी फिल्में आई इन दोनों की, हर फिल्म में इन दोनों ने एक अलग छाप डाली, और दोनों ऐसा लगता था कि बिल्कुल भाई के रूप में ही है, और अधिकतर भाई के किरदार भी हुआ करते थे। और वो अमिताभ बच्चन को बउआ कहकर पुकारा करते थे। बड़ा ही प्रेम था इन दोनों के बीच में। करीब 21 फिल्मों में वो सह अभिनेता रहे। 7 फिल्मों में उन्होंने एक गेस्ट के रूप में भी अपनी भूमिका अदा की। विमल राय की प्रेम पत्र फिल्म आई थी, वो फिल्म, उसके गाने बहुत बहुत मशहूर हुए थे। हम आपको गाना जरूर सुनाएंगे। इसके अलावा शशि कपूर की बड़ी खास फिल्म जब जब फूल खिले, एक था गुल और एक थी बुलबुल, ये गाना भी आपने सुना। इसके अलावा इस फिल्म में नंदा के साथ इनका किरदार बहुत बहुत पसंद किया गया। और हाँ, नंदा के साथ शशि कपूर की कई फिल्में आई, और हम ये कह सकते हैं कि नंदा ने बहुत सपोर्ट भी किया शशि कपूर को। 1965 में एक और सुपरहिट फिल्म आई, वक्त, और इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में दी शशि कपूर ने। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन शशि कपूर, जिन्होंने
1965 से 1976 के दरमियान एक सुनहरा दौर जिया फिल्म इंडस्ट्री में। और अमिताभ बच्चन के साथ तो उन्होंने जो यादगार फिल्में की आप जानते ही हैं, उसकी बात भी हमने की। 80 के दशक में शशि कपूर ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। जुनून फिल्म बनाई उन्होंने और इसके बाद कलयुग, 36, चौरंगी लेन, विजेता, उत्सव जैसी फिल्में उन्होंने बनाई। और हालांकि ये फिल्में थोड़ी सी लीक से हटकर थी, बहुत ज्यादा कामयाब भले ही न रही हो, लेकिन हर फिल्म में कुछ न कुछ उन्होंने कहा और जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया। 1991 में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बनाई थी अजूबा। इसका निर्देशन भी किया था उन्होंने। ये फिल्म बच्चों में बहुत बहुत मशहूर हुई थी। अभिनेता शशि कपूर आज वो हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन हम सभी के दिलों में वो अपने अभिनय के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए और अपनी सुरीली मनमोहक जो उनकी यादें हैं उसके जरिए हम सभी के दिल में हमेशा हमेशा रहेंगे। शशि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1965 में जब जब फूल खिले फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी उन्हें पुरस्कार मिला। पद्म भूषण से नवाजा गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम। भूल चले हैं सारी दुनिया प्रीत की धुन में हम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम। महके हुए नजारे कहते हैं आओ प्यारे। कब से सजा रहे हैं हम रास्ते तुम्हारे, हम रास्ते तुम्हारे। देर से आई इन राहों में पायल की छम छम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम। अब ये ज़मीं है अपनी, अपना ही आसमां है, अपना ही आसमां है। दुनिया भर में आज बता दे प्यार की खुशबू हम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम।
साथ चलेंगे हम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम, भूल चले हैं सारी दुनिया प्रीत की धुन में हम। जीवन पथ पर प्यार ने छेड़ी मधुर मधुर सरगम, मधुर मधुर सरगम, मधुर मधुर सरगम। हम सभी के चहेते सुपरस्टार शशि कपूर का जो जज्बा था और जिंदगी जीने का जो फलसफा था वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि जब उनका देहांत हुआ उसके बाद अंतिम क्रिया हुई तब भी और इससे पहले भी पृथ्वी थिएटर बंद नहीं हुआ। एक बात हम आपको बताएं कि पृथ्वी थिएटर को पुनर्जीवित करने का काम शशि कपूर ने ही किया और उसको बरकरार रखने का काम, उसकी देखरेख का पूरा जो जिम्मा था वो शशि कपूर ने अपने ऊपर ले रखा था। और पृथ्वी थिएटर 5 दिसंबर को भी बंद नहीं हुआ क्योंकि शशि कपूर नहीं चाहते थे कि कोई भी काम उनके न होने पर रुके। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। तुम्हारी ये अदाएं हमें जीने न देंगी, तुम्हारी ये निगाहें समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। इसे मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। शशि कपूर के बड़े भाई राज कपूर कहा करते थे द शो मस्ट गो ऑन, और यही तो होता है दुनिया के रंगमंच पर। जिंदगी का हर पल इसी तरह से अभिनय, जीवन का अभिनय जारी रहता है, शो चलता रहता है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपनी निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं
नहीं हम थे जहां, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां, जीना यहाँ मरना यहाँ। अलविदा शशि कपूर। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। से अपने ये नहीं होते, प्यार से अपने ये नहीं होते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, इनके लिए ना आंसू बहाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। ना ये बादल ना ये तारे, ना ये बादल ना ये तारे, ये कागज के फूल है सारे, ये कागज के फूल है सारे, इन फूलों के ना बाग लगाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना।